क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुतो बलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् व्यतृत्वा मघवा व्यात्यो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरिमारे क्षणमत् जगतां मासु जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रवृत्तं सत्यं सर्वसौख्य प्रदायी। क्या कहता है धर्मात्मा? सम्यक दृष्टि के भाव क्या होते हैं? अपने लिए सुख नहीं चाहता है, वह कहता है सारी दुनिया सुखी रहे। उसका क्या भाव होता है? एक जैन शासन की विशेषता देखिए। जैन शासन का भक्त कहता है कि भगवान सर्व प्रजानाम, सब प्रजाओं का क्षेम हो, मंगल हो, आनंद हो, घर घर में उसके शांति हो, और राजा भी कैसा हो? बलवान हो, धार्मिक हो। आजकल नेता भ्रष्ट हो गए, लेकिन जैन शासन का भक्त कहता है कि हम नहीं, सारी प्रजा सुखी हो, सारी प्रजा में सुख शांति हो, और बरसात भी समय समय पर हो। और इतना ही नहीं, किसी के यहाँ व्याधि ना हो, दुर्भिक्ष ना हो, अकाल ना पड़े, कोई रोग ही ना हो। और कहते हैं कि हमेशा प्रति क्षण लोग सुखी और शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। और उसके साथ साथ वह यह भी चाहता है कि सब जीवों का कल्याण हो। और कहते हैं कि हमेशा सब कल्याण नहीं हो, जैन धर्म का, अहिंसामय धर्म का, जो सर्व धर्म कल्याण की बात करता है, सर्व जीवों के कल्याण की बात करता है, ऐसे धर्म का प्रचार हो। ध्यान रखना, ये चार चीजें हो जाएं, सब प्राणी सुखी हो जाएं, तो दुनिया आज भी सतयुगी हो सकती है। लेकिन आजकल लोग राजनीति में ज्यादा विश्वास करते हैं। राजनीति का नाम होता था, हमारे यहाँ भी राजनेता को नमस्कार किया गया है, लेकिन वो राजनेता ना हो, सिर्फ दुनिया का माल, जनता का माल हड़प लेता हो, जनता का माल खा लेता हो। हमारे यहाँ कहा है कि ऐसा राजा हो जो धार्मिक भी हो और बलवान भी हो, सब प्राणियों का कल्याण करने वाला हो, अपना कल्याण नहीं चाहता हो। क्योंकि आज का नेता तो अपना पेट हाउ और हम ना जाने का हो। आज का नेता तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आज का नेता का मतलब होता है भ्रष्ट, अनैतिक, दुराचारी, जितनी बेईमानी कर सकता है। क्योंकि कहते हैं आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आज सुबह से शाम तक आदमी बेईमानी कर रहा है, बोलने में बेईमानी, चलने में बेईमानी, और कहते हैं खाने में बेईमानी, व्यवहार में बेईमानी। आपने देखा होगा गिफ्ट इतना सा होता है, पैकिंग कितनी बड़ी होती है उसकी, क्योंकि प्रचार का जमाना है। आदमी हृदय से नहीं, वस्तुओं से मिलता है। आज आदमी को कम, सामान को ज्यादा इज्जत देता है। आपने देखा होगा पहले रिश्ते प्रेम के होते थे, लोग प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे, आजकल पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। पहले लोग पैसों को बलिदान कर देते थे, पैसों का दान कर देते थे, आजकल रिश्तों का दान कर देते हैं। क्योंकि कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? वर्तमान की स्थिति यह है, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पड़ोसी भी, छोड़ दूर गांव का भी, आपका बंदा हो जाता है। और जब पास में पैसा नहीं हो तो आपको पता, अपना सगा बेटा भी दूर हो जाता है। पके हुए पत्ते, पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। और जब माँ बाप बुढ़ापे में बूढ़े हो जाएं, काम करते नहीं बनता, तो बच्चे उनसे रिश्ता तोड़ जाते हैं, रिश्ता तोड़ जाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति संयुक्त परिवार की संस्कृति थी। हमारे भारत की संस्कृति वो संस्कृति थी जहाँ बुजुर्गों को सम्मान, छोटों को प्यार और बड़ों को समादर दिया जाता था। समान लोगों को आदर दिया जाता था। उनसे भी हमारे यहाँ वो व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था कि दुनिया से अपना भाव रखना, अपनत्व रखना, और सबके काम आना, और सबके दुख दर्द में शामिल होना। लेकिन आजकल आदमी, आपको पता है,
कितना बेईमान हो गया। कहता है हम सबके कल्याण की बात चाहते हैं, लेकिन लोग दीन दरिद्रियों का भी पैसा खा जाते हैं। लोग आज सड़कें और कुएं, बोरिंग पेपरों में बन जाती है, बोरिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि आज राजा ही बेईमान हो गया। एक बार की बात, राजा को पता चला एक कुएं का पानी खराब हो गया और उसको जो पी लेता है वो पागल हो जाता है। तो राजा ने कहा कि अच्छा हुआ अपना कुआं का पानी ठीक है और हमें उस कुएं का पानी नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन शाम होते होते एक नई आफत खड़ी हो गई। पूरा गांव का आदमी ने जिसने पानी पिया पागल हो गया और सारी प्रजा ने पानी पी लिया, सारी प्रजा पागल हो गई। और जब पागलों की बस्ती में सज्जन को रहना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। आपने भी देखा होगा, पागल खाने में पागल रहते हैं, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो पागल ठीक हो जाएं उसके बाद उन्हें वहां रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे पागल उसे पागल समझते हैं। पागलों को कब समझ में आती है कि हम पागल हैं? हम तो दूसरों को पागल समझते हैं, हम दूसरों को जितना बेवकूफ बना सकते हैं उतना बनाते हैं। तो राजा भी खुश हो रहा था कि हमारे कुएं का पानी ठीक है, लेकिन राजा को महंगा पड़ गया। शाम तक पूरी पब्लिक आ गई, पूरी व्यक्ति गांव के आगे, और कहने लगे कि ये राजा को बदलो, ये राजा पागल हो गया है, हमारे साथ नाश्ता नहीं, गालियां नहीं बकता। और कहते हैं राजा ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन क्या करता, राजा के सैनिक भी पागल हो गए थे। जिसने पानी पिया था वो पागल हो गया था। और कहते हैं राजा ने मंत्रियों से पूछा कि कोई उपचार है इससे बचने का, क्या करूं? तो मंत्री ने कहा कि आप भी चुपचाप उसी कुएं का पानी पी लो, तब आप राजा बने रहोगे, वरना ये लोग आपको राज्य से उतार देंगे, क्योंकि ये पागलों की बस्ती है, यहाँ कोई समझदार नहीं टिक पाता है। दुनिया भी ऐसी पागल की बस्ती है, यहाँ पागलों की कीमत है, यहाँ मूर्खों की कीमत है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचारी राजनीतिक और कहते हैं फिल्मी स्टार जो होते हैं, उनकी लोग तस्वीर लगा के रखते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन त्यागी तपस्वियों से कौन मिलना चाहता है? उनके पते होते हैं लोगों पर कि वो कब जाएंगे, क्या प्रोग्राम कहाँ पर है, लेकिन संयमी त्यागियों का परिचय कहाँ होता है? सड़कों पर गंदे पोस्टर लगे होते हैं, उनका ध्यान आपका कितनी बार जाता है? हिंसा के, व्यभिचार के ऐसे पोस्टर लगे होते हैं, क्योंकि पहले फिल्म थोड़ी सी सामाजिक भी होती थी, लेकिन आज पूरा भ्रष्टाचार का नंगा नाटक हो गया, और उसको भी लोग देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। यही पतन की स्थिति है, क्योंकि जहां वासना पर्दे में रहेगी तो एक दिन वासना भी साधना हो जाएगी, और जहां साधना में भी कामना आ जाएगी वो एक दिन वासना हो जाएगी। तो कहा है कि राजा भी कैसा हो, सबका कल्याण चाहता हो, सब प्रजा का कल्याण चाहता हो, और जो प्रजा का कल्याण चाहेगा उसके जीवन में उसकी प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन आजकल तो चापलूसों का जमाना है, आजकल दलालों का जमाना है। एक राजा के दरबार में एक कवि आया और उसने कहा तो सच, लेकिन राजाओं को भी सुनने की आदत चापलूसी की होती है। उसने कहा राजन, तुम्हारा राज्य तुम्हारे मरने के बाद अच्छा चलेगा और तुम सबको मार के मरोगे, तुम्हारे राज्य में परिंदे भी सुखी रहते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ये कैसा आदमी है, ये कवि है क्या? ये मेरे बारे में कह रहा है कि तुम्हारे राज्य में परिंदे भी सुखी रहेंगे, इसका मतलब इंसान सुखी नहीं रहेंगे। ये कैसा कवि है? कहता है मैं सबको मार कर मरूंगा, और ये कह रहा है कि मेरे राज्य मेरे मरने के बाद अच्छा चलेगा, इसे फांसी पर टांग दो। क्योंकि राजा सिर्फ वर्तमान की तारीफ पसंद करता है। और कहते हैं उसने आदेश दे दिया, लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, कहने लगे राजन इसने आपके बारे में कितनी अच्छी बात कही। उसने कितनी अच्छी बात कही? राजा ने कहा क्या अच्छी बात कही, एक भी तो अच्छी बात नहीं कही। उसने कहा राजन, इसने कहा कि आपके मरने के बाद भी आपकी प्रजा सुखी रहेगी, यानी आपका इतना सशक्त शासन है कि आपके मरने के बाद भी प्रजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका राज्य इतना विशाल है कि आपके जीते जी तो जाने दीजिए, परिंदा पर नहीं मार सकता है दुश्मन का, लेकिन आपके मरने के बाद भी राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। बड़े खुशनसीब हैं कि आपके मरने के बाद भी आपका राज्य अच्छा रहेगा। और दूसरी बात इसने कही कि आप सबको मार के मरोगे, यानी आप दीर्घायु हैं, सब लोग मर जाएंगे लेकिन आप फिर भी जीवित रहेंगे। और कहते नई पीढ़ी आएंगी लेकिन आप उसका सुख भी देखेंगे।
और इसने जो कहा कि आपके राज्य में परिंदे भी सुखी रहेंगे, इसका मतलब परिंदे भी कहा, इसने ये नहीं कहा ही कहा। आप राजन अर्थ तो सही लगाइए कि परिंदे भी सुखी रहेंगे, इसका मतलब इंसानों की क्या बात, यहाँ तो जानवर भी सुखी रहेंगे। ये आपका बहुत व्यवस्थित राज्य है, ध्यान रखना। हम कहते हैं परिंदे भी सुखी रहेंगे, लेकिन आजकल आदमी रोज पढ़ता है सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन सच बताना आज के इंसान का दुख यही है कि लोग सुखी क्यों हैं। लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुखों से बहुत परेशान हैं। और जिस दिन ये दुनिया दूसरों के सुखों में सुखी हो जाएगी, सच मानना उसी दिन सतयुग आ जाएगा। ना कोई सतयुग होता है ना कलयुग होता है, जहाँ प्रेम की भावना विस्तृत होती है, जहाँ दया और परोपकार की भावना होती है। हमारे यहाँ भारत में वो परंपरा थी कि हम प्रेम से भरे होते थे। आज सबका दिमाग मधुमक्खी का छाता हो गया, जिसमें भिन्न भिन्नाहट होती है। आज हमारे दिल कम काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है, और मस्तिष्क बुद्धि का घर होता है और दिल विवेक का। और कहते हैं बहुत अच्छी स्मृतियों का घर होता है। आज सारी पढ़ाई बुद्धि की हो गई, सारे रिश्ते बुद्धि के हो गए, सारा ज्ञान बुद्धि का हो गया, और बुद्धि तर्क करती है। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है। आपको पता है घर परिवार में भी तर्क होता है, ये क्या देगा, कैसे देगा, कितना देगा, तो वहाँ रिश्ते भी में खटास आ जाती है। आज हर रिश्ता ऐसा हो गया, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, और पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर, हैरत है बदलते जमाने को देखकर, कि अब तो यहाँ पर पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए, मोर हो गए, और यहाँ पर चोर भी सिरमोर हो गए। यानी यहाँ चोर बेईमान आदमी जो राजनीति में आने के पहले कस्में खाता था, वादे करता था कि सत्य और ईमान को अपनाओ, जो कहता था अनशन आंदोलन नहीं करना चाहिए, वही पार्टी से उतर जाता, वही काम करने लगता है।